एक सेकेंड। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज के स्टूडेंट में बात करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर का जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है, न्यूमिसमैटिक इन एंशिएंट इंडिया। इसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन पेपर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का है और आज ही हुआ है। जिन भी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पेपर होना है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग देख लेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर में आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो 75 नंबर के हैं और सारे क्वेश्चन आपको करना है। कोई भी आपको ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। एक क्वेश्चन का 1.5 नंबर आपको यहाँ पे मिलता है। आप सभी को पता है पास होने के लिए 40% आपको यहाँ पे लाना रहेगा। तो 75 का 40% करेंगे तो आपका 30 नंबर बनेगा। तो 30 नंबर का आपको ये क्वेश्चन पेपर कम से कम करना पड़ेगा। 30 नंबर में आपको 50 में से 20 क्वेश्चन करने रहेंगे तो आपका 30 बन जाएगा, ठीक है। 20 हो जाएंगे और 20 का मल्टीप्लाई 1.5 से करेंगे तो आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक सेकेंड बस, कहाँ देना। बस एक सेकंड रुकिए, जो पेपर भेजा है ना वो थोड़ा रोटेट करके फ़ोटो ले लिया है तो हमें उसी तरीके से बस करना है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में विनिमय का महत्वपूर्ण माध्यम क्या था, तो गाय हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है निम्नलिखित मुद्राओं में से कौन एक आलिखित हो जाएगी, तो शलाका मुद्रा जो है आलिखित मुद्रा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर वैदिक साहित्य में उल्लिखित नहीं है, तो पर्ण जो है उत्तर वैदिक साहित्य में उल्लिखित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है आहत मुद्राएं किस आकार में थी, तो आहत मुद्रा जो है अनियमित आकार में हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है द वेट ऑफ काशार्पण वॉज, यानी कि काशार्पण का वजन कितना था, 80 गिरेन यहाँ पे हो जाएगा। द बेंट बार कॉइन वर, शलाका मुद्राएं जो हैं वो थी, शलाका मुद्रा जो थी वो आपकी लंबवत आकार लॉन्ग शेप में थी। द वेट ऑफ शतमान का वेट कितना होता था, तो 100 रत्ती के बराबर होता था। क्वेश्चन नंबर 7 का बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है इन द पास्ट वैदिक पीरियड में कृष्णल वॉज, पास्ट वैदिक पीरियड में कृष्णल जो था वो आपका स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट था, ठीक है। कृष्णल क्या था, स्टैंडर्ड यूनिट था वेट का। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग द सुपर इंटेंडेंट ऑफ द माइंटिंग कॉइन वॉज नोन एज, यानी कि कॉइन ढालने वाला जो अधीक्षक होता था उसको क्या कहते थे, तो राइट आंसर आपको यहाँ पे लगा देना सी हो जाएगा, लक्ष्य अध्याय हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, ये वाला देखो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मैं यहाँ पे इस तरीके से इसलिए करा रहा हूँ ताकि एक ही पेज में, मेरे टैबलेट के एक ही पेज में सारे ऑप्शन आ जाए और मैं उसको सॉल्व करा दूँ। आपको दिख नहीं रहा है उसके लिए आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप मैच कर लेना। बाकी मैंने देखो थोड़ा सा इसको जूम कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है काशार्पण का मुद्रा के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, किस में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है अष्ट अध्याय में। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सर्वप्रथम किस ग्रंथ में सोने के निष्क का उल्लेख मिलता है, सोने के निष्क का उल्लेख जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा दें अष्ट अध्याय में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कार्तिकेय की आकृति प्राप्त होती है, राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है युद्ध की मुद्राओं पर, ठीक है। युद्ध की मुद्राओं पर कार्तिकेय की आकृति प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका जो है एक सेकेंड, आपका जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है देवसेना अंकित है, तो देवसेना जो हो जाएगा आपका पंचाल मुद्राओं पर अंकित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस हाँ। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है बहुधान्य लेख प्राप्त होता है, बहुधान्य लेख प्राप्त आपका होता है हिंद यवन मुद्राओं पर। क्वेश्चन नंबर 15 है अष्ट अध्याय में निष्क है, तो अष्ट अध्याय में निष्क हो जाएगा आपका आभूषण, ठीक है, यानी कि ज्वेलरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है निम्नलिखित धातुओं में से किस एक का प्रयोग आहत मुद्राओं के निर्माण में नहीं होता है, तो स्वर्ण का हो जाएगा, ठीक है। स्वर्ण धातु का जो है आहत मुद्राओं के निर्माण में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा आहत या फिर पंचमार्क क्या है, तो पंचमार्क एक सिक्का हो जाएगा, ठीक है। 17 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है आहत मुद्राएं लोकप्रिय थी। तो आहत मुद्राएं जो थी आपकी वो मौर्य काल में आपकी लोकप्रिय हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 19 है मयूर का अंकन हुआ है। तो मयूर का अंकन जो हुआ है आपका वो कौशंबी की मुद्राओं पर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है षडमुखी कार्तिकेय का अंकन प्राप्त होता है, कहाँ से होता है? योद्धियों की मुद्राओं पर होता है। ठीक है, योद्धियों की मुद्राओं पर षडमुखी कार्तिकेय का अंकन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है योद्धियों की मुद्राओं पर निम्नलिखित में से किस एक का अंकन नहीं प्राप्त होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंह का अंकन प्राप्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कहता है भगवता स्वामिनु ब्रह्मणाय देवस्य लेख प्राप्त होता है। तो लेख जो प्राप्त होता है आपका योद्धियों की मुद्राओं पर प्राप्त होता है। योद्धियों का टकसाल केंद्र कहाँ था? योद्धियों का टकसाल केंद्र था, केंद्र हो जाएगा रोहतक में हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा जो है इंद्र यष्टि है? तो इंद्र यष्टि आपका जो चिन्ह हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का सी करेक्ट आंसर है। ये जो चिन्ह है प्रतीक संबंधित है, ये किससे संबंधित हो जाएगा? वैष्णव मत से संबंधित हो जाएगा। 25 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या कह रहा है? प्रतीक जाना जाता है। तो उज्जैन चिन्ह का, ये वाला जो प्रतीक है वो उज्जैन चिन्ह का जाना जाता है। बेसिलियास उपाधि व्यक्त करती है। बेसिलियास उपाधि क्या व्यक्त करती है? करेक्ट आंसर आपको लाना है महाराज को। द्विभाषी मुद्राएं किसने चलाई थी? द्विभाषाएं मुद्राएं जो थी हिंद यवन शासकों ने चलाई थी। 28 का ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे करा है किसने शीशे की मुद्राओं का परिवर्तन किया? शीशे की मुद्राओं का परिवर्तन जो है सातवाहन शासकों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे करा है धर्म चक्र प्रतीक किसके सिक्के पर अंकित किया गया है? तो धर्म चक्र प्रतीक जो हो जाएगा आपका वो मिनेडर, ठीक है, हाँ, मिनेडर के सिक्के पर अंकित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 का सी करेक्ट है। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कह रहा है रजत आहत मुद्राएं कहलाती थी। रजत आहत मुद्राएं जो थी आपकी वो धरण कहलाती थी। निम्नलिखित में से किस एक का अंकन आहत मुद्राओं पर प्राप्त नहीं होता है? 32 का राइट आंसर आपको लगा देना है मंदिर हो जाएगा। ठीक है, किस ग्रंथ में रजत निष्क का उल्लेख मिलता है? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है 33 का ऋग्वेद में। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे क्या कह रहा है? पाद मुद्रा थी। तो पाद मुद्रा जो थी पण का 1/4 हो जाएगी। 34 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे मेरे को समझ में ही नहीं आया, इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक है, मतलब मुझे नहीं पता है। बाकी जिस भी स्टूडेंट्स को ये पूरा दिख रहा है, सभी को दिख रहा होगा, तो उसका एक बार आप आंसर जो है ना, जिसको भी पता हो, जो भी सही आंसर हो वो एक बार कमेंट्स बॉक्स में कर देंगे। बाकी बच्चे कमेंट्स से चेक कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है शिकार की देवी थी। तो शिकार की देवी कौन हो जाएंगी? राइट आंसर यहाँ पर आपको लगाना है आर्टिमीज हो जाएंगी। ठीक है, 36 का सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे करा है शलाका मुद्राएं जानी जाती हैं। शलाका मुद्राएं जो हैं गांधार मुद्राओं के रूप में जानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कह रहा है कि प्राचीन भारतीय मुद्राओं की विदेशी उत्पत्ति के समर्थक हैं, कौन हो जाएंगे? राइट आंसर आपको लाना विल्सन हो जाएंगे। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे कह रहा है स्मृति पदक किसने जारी किया? स्मृति पदक जो है किसने जारी किया है? राइट आंसर आपको लाना है एगाथोक्लीज ने किया। ठीक है, एगाथोक्लीज ने किया है। क्वेश्चन नंबर 39 का सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे कह रहा है हेराक्लीज का आयुध है। तो हेराक्लीज का आयुध हो जाएगा यहाँ पे आपका गधा। ठीक है, बेबीलोनिया मुद्रा जानी जाती थी। बेबीलोनिया जो मुद्रा है वो शेकेल के रूप में जानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे कह रहा है सिग्लोई थी। तो सिग्लोई क्या हो जाएगी? राइट आंसर आपको लगाना 42 का हखामनी मुद्रा हो जाएगी। ठीक है, 42 का बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे कह रहा है किसने मुद्रा पर ब्राह्मी लिपि उत्कीर्ण कराई थी? तो मिंडेर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे करा निम्नलिखित शासकों में से किस नाम के 2 इंडो ग्रीक शासक हुए हैं? निम्नलिखित शासकों में से किस नाम के 2 इंडो ग्रीक शासक हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर आपको लगाना है डेमेट्रियस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन एक
डियास्कोरी के साथ संबंध नहीं था। राइट आंसर यहाँ पे आपको उसका लगा देना है, गदा हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। 46 आपसे कह रहा है निम्नलिखित ग्रंथों में से किस एक में मुद्रा का उल्लेख नहीं है। 46 का राइट आंसर आपको लगाना है ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 आपसे कह रहा है आहत मुद्राओं की सार्वभौमिक श्रेणी पर कौन सा प्रतीक समूह प्राप्त होता है। तो सूर्य एवं पर्वत हो जाएगा। 47 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक भारत में मुद्राओं के स्वदेशी उत्पत्ति में विश्वास नहीं करता है। 48 का राइट आंसर है प्रिंसेप। वैदिक काल में कौन एक विनिमय का माध्यम नहीं था। राइट आंसर आपको लगा देना है सिक्के। आहत मुद्राओं के निर्माण में किसका प्रयोग नहीं होता था। करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा डाई। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके सारा जो क्वेश्चन पेपर है सॉल्व कराने की पूरी कोशिश की गई है। ठीक है, कोई भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट्स कर देना। बाकी आप सभी का सपोर्ट करने के लिए दिल से धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना है, लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़।